श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिव मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुजि सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानति रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुर जाय कही मंजिल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे सियापति राम जय जय राम विजय प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी राम सुरति अधीर बिहारी दीन दयाल विरज ब्रह्मारी भगवनाथ मम संकट हारी बोलो सियापति रामचंद्र की सियापति रामचंद्र की सियापति रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की, अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की। मेरे देश के भगवान श्री राम कृष्ण ऋषि महात्मा की श्रेष्ठ संतानों, भारत की पुण्य धरती पर जहां पूरी दुनिया हमारे से ज्ञान प्राप्त कर रही थी, जब पूरी दुनिया के लोग आंखें नहीं खोली थी, उस समय हमारे ऋषि महात्माओं ने वेदों में महापुराणों की रचना कर दी थी। इतिहास साक्षी है कि मुगल आक्रांता बाबर ने 1528 में भगवान राम के अयोध्या मंदिर में हमारी संस्कृति में आत्मा के केंद्र ध्वस्त किए, जो हर भारतीय के आत्मा में राम बसते हैं। मैं आज इस मंच के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि संसार में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई युवा राष्ट्र है वो भारत की गिनती है, और उस भारत में अगर कोई युवा देखना चाहता है वो स्कूलों में और कॉलेजों में मिलेंगे। आज हिंदुस्तान के गद्दी के ऊपर एक ऐसा शासक बैठा है
जो सनातन धर्म की बात करता है, हिंदू धर्म की बात करता है। 500 वर्षों में हमने बहुत कुछ खो दिया। अयोध्या मंदिर जिसका 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका भव्य उद्घाटन करने जा रहे हैं। उस 500 वर्ष के लंबे संघर्ष में हमने लगभग लाखों आदमियों का बलिदान दे दिया। उसके बाद में हमको 22 जनवरी 2024 का दिन मिला है। मोदी जी सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करते हैं। अगर आज संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई सनातन धर्म और हिंदू धर्म का कोई प्रचार कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज संसार में अयोध्या नगरी के नाम से पूरे संसार में जैसे हमारी सबसे पड़ोसी या दुश्मन कहूं पाकिस्तान में भी जो कई सदियों से मंदिर जर्जर हो गए थे, अयोध्या मंदिर का जिक्र आते ही उन मंदिरों को भी पुनरुत्थान करने लगे। आज संसार में जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, भगवान को मानते हैं। जिस नाम से पानी में पत्थर भी तैर जाते हैं, उस नाम के आप हम सब सेवक हैं। उन भगवान के आदर्शों के ऊपर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आप गाली देंगे, आपको पग पग पर उनके आदर्श मिल जाएंगे। हमारे को समाज में ज्ञान मिलेगा। एक भाई, एक पुत्र, एक भाई, एक पति, जो भी आप रूप देना चाहो, एक पिता के एक वचन में जिसको राज मिलना चाहिए था और राज को ठुकरा करके और बलकम धारण करके और जंगल में निकल गए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जहां पर जन्म लिया, विडंबना देखिए 2000 आज 24 चल रही है। लेकिन मैं आपको पिछला इतिहास दिखाना चाहता हूं। 1990 में अयोध्या में एक ऐसा शासक बैठा था, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, अंतिम यात्रा में राम नाम शब्द बोला जाता था। उस राम नाम के शब्द के ऊपर भी वो शासक, वो मुख्यमंत्री उस प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी राम नाम शब्द बोलेगा, अंतिम यात्रा में उसको कारावास या उसको जेल कर दी जाएगी। ऐसे क्रूर शासक इस हिंदुस्तान में शासक और मुख्यमंत्री बने। हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद में मैं उनके लिए जितनी भी निंदा करूंगा इस वंश के ऊपर से शायद उतनी कम पड़ेगी। ऐसे मंत्रियों को, ऐसे मुख्यमंत्री को धिक्कार है। अरे तुम्हारे से तो बढ़िया वो भी हैं जो जीव हैं, अबला है, वो भी भगवान के नाम से 1990 और 1992 का इतिहास उठाइए, जब कार सेवकों के ऊपर भगवान राम की सेवा के लिए जब निकले थे और भगवान की पूजा के लिए मंदिर की आवाज उठाई, तो वही बात में 90 का इतिहास है। जो भी राम का नाम लिया वहां पर वो बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर गोली चलाई गई और गोली ऐसे चलाई गई जिस तरह से हम सुनते हैं अखबारों में, टीवी के ऊपर नरसंहार किया गया और जलियांवाला बाग उस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में दोबारा अगर कोई जलियांवाला बाग की घटना घटी है तो यूपी में 1990 में घटी है। उन आदमियों की राम के नाम की जो आवाज उठाई, उन आदमियों को बोरी में भर करके और सरयू नदी में इस तरह से डाल दिया गया था जिस तरह से कोई पशु को डाला जाता है। उनको दुर्भाग्य, उनके साथ पीढ़ी कलंकित हो गई। जब जब राम का इतिहास लिखा जाएगा, जब जब अयोध्या में भगवान राम के इतिहास लिखा जाएगा, जब जब काली स्याही से उनका भी नाम लिखा जाएगा, जिस राम सेवक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था उसमें
निरक्षरों पर आपने गोली चलवा दी, यह भी इतिहास में दर्ज होगा। आज मोदी जी महाराणा प्रताप को मानते, छत्रपति शिवाजी को मानते, गुरु गोविंद सिंह को मानते, पंडित चंद्रशेखर आजाद को मानते, सुभाष चंद्र बोस को मानते, और तो और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सनातन धर्म और हिंदू धर्म का जो सबसे हम पूजा करते हैं वो गौ माता को भी मानते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं और वंदे मातरम और इंकलाब की जय बोलते हैं। हम 800 वर्षों के संघर्ष में अगर कोई हिंदू राष्ट्र में अगर कोई हिंदू या सनातन धर्म की अगर कोई बात करता है तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो हमारा मस्तक पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई ज्यादा करता है तो भारत के प्रधानमंत्री ने परचम फहराया। पहले आप इतिहास देखिए, 2014 से पहले भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते थे उनकी कोई गिनती नहीं थी। मैं इस वक्त के ऊपर एकदम क्लियर बात करता हूं, संसार में अगर कोई भारत की पहचान बनाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। जब देश का प्रधानमंत्री चलता है विदेशों में तो पूरी दुनिया के शासक, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, या जितने भी राष्ट्र हैं वो सब भारत के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चलते हैं कि हमारे तिरंगे की आन बान शान है और तिरंगे की रक्षा के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर कटवा देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन तिरंगे की आन बान रक्षा के लिए पूरा देश, पूरी सेना मोदी के एक इशारे में पाकिस्तान की तो क्या हैसियत है, पूरा वर्ल्ड भारत के गुलाम बनेगा। ये भारत की ताकत इन युवाओं के ऊपर है। आज देश में युवा जिस तरह के चलेंगे उसी तरफ लाइन लग जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे सभी टीचर, मेरे अध्यापकों से निवेदन है कि संस्कार ऐसे दीजिए इन बच्चों में, इनमें हौसला पैदा कर दो, और जब भी आपके विद्यालय में आए आज से आप प्रतिज्ञा लोगे। मैं एकदम कटु सत्य बोलता हूं, आज पूरा स्टाफ, पूरे छात्र आज प्रतिज्ञा लेंगे। जो भी मेरे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जुड़े रहे हैं, आप अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग शब्द हटा दीजिए और आज से राम राम, जब भी आपके विद्यालय में आए गुरुजी के चरणों में धो खाना बेटा, और राम राम या राधे राधे करना। आपके ऊपर उस पर पिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जब भी आप विद्यालय में आए, विद्यालय से पहले जब भी आप उठो, अपने माँ बापों के धो खाओ, और जब भी आप किसी से भी मिलो तो आज से आप गुड मॉर्निंग बंद कर दो, भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे बोलिए और जय श्री राम बोलिए। आप में नई ऊर्जा आएगी। आपके बुढ़ापे में आपके जो दादा है, जो दादी है, वो ये चाहेंगे कि हमारे को विद्यालय में हमारे बच्चे को ऐसे संस्कार दिए जो हमारा बेटा श्रवण कुमार हो गया। आज श्रवण कुमार का कोई भी चैप्टर इस विद्यालय में और कॉलेजों में नहीं है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो 60 सालों में ऐसी दरोड़ दी। हमारी जो महापुरुषों की ग्रंथ थे वो सब लुप्त हो गए। श्रवण कुमार पितृ भक्त, माता भक्त, ऐसों का कांग्रेस गवर्नमेंट का या कोई भी गवर्नमेंट दिल्ली में बनी, उसका जिक्र नहीं होने दिया। हमारी मातृभूमि के ऊपर श्रवण कुमार जैसा पुत्र, लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई, और तो और जितने भी महापुरुष हुए उनका एक भी कहीं चैप्टर नहीं है। ये देश के दुर्भाग्य है। जिस राम के नाम से पत्थर समुद्र में तैर जाते, आज विपक्ष गवर्नमेंट के वाले, विपक्ष सत्ता वाले, विपक्ष के जितने भी मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि अयोध्या में तो ये बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है। अरे शर्म करो, भगवान तो सर्वव्यापक है, कण कण में है। आप कोई अलग से नहीं है। और जिस दिन हिंदू या सनातन धर्म के लोग
राम को परशुराम की संज्ञा दे देंगे, उसी दिन पूरा संसार आपके कदमों में होगा, आपके कदमों में होगा। आप जब भी जाओ, आप देखिए, आपको हर जगह मिलेगी। मैं एक आपको ऐसा इतिहास बताना चाहता हूं। स्वर्ग में भगवान राम और मां सीता आपस में चर्चा कर रहे होंगे 2020 से पहले कि हे परमेश्वर, त्रेता युग में तो मेरा बेटा और आपका परम भक्त, त्रेता युग में तो आपकी पूजा और अयोध्या में अपना मंदिर बना दिया था जहां पर आपने जन्म लिया। लेकिन प्रभु, आज अयोध्यावासी या भारत के लोग महलों में और ऐसी कब्रों में विराजमान है, और आज और हम सब टेंटों में विराजमान है। मां सीता जब ये प्रश्न कर रही थी भगवान को, तो भगवान राम ने कहा, सीता चिंता मत कर, मेरा एक शिष्य, मेरा एक पुत्र गुजरात में पैदा हो गया और वो दिल्ली का शासक बनेगा और सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करेगा। और वो जिस दिन शासक बनेगा, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी दिन अयोध्या में भगवान राम और जिसकी तू सीता, जिसकी तू बात कर रही है, एक भव्य मंदिर बनेगा और उस मंदिर में तेरी और मेरी मूर्ति लगेगी जिसमें प्राण होंगे और वो विसर्जन वो स्थापित करेंगे। और वहां पर पूरा देश के लोग 140 करोड़ आदमी और जो दुनिया में रहते हैं वो सब तेरी पूजा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे और सनातन धर्म और हिंदू धर्म की वो बात करेंगे। एक हिंदुस्तान को 1947 में जब आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद में 1949 पर एक फैजाबाद में डीएम साहब थे, उनके पास भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भेजा कि अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर है उसके ऊपर बैन लगा दो और मूर्ति पूजा बंद कर दो। उनका नाम था डीएम का के नायर नाम के। उसने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा भगवान राम के मंदिर की पूजा जरूरी है, अगर इसकी पूजा नहीं हुई तो यह सांप्रदायिक दंगे होंगे। मैं इस विद्यालय की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से डीएम साहब, आज वो स्वर्गवासी है, लेकिन स्वर्ग में भी अगर मेरी आवाज आ रही हो, उनके सूक्ष्म शरीर में मैं प्रार्थना करता हूं डीएम साहब के नायक साहब का, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर की इस स्थापना में सबसे ज्यादा अगर कोई भूमिका है तो 1949 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देखी अनदेखी कर दी, उनके आदेश की अवहेलना कर दी और उन्होंने तय किया कि मैं डीएम पद को ठुकरा सकता हूं, लेकिन भगवान के मंदिर की स्थापना में अगर मेरे को बलिदान भी होना पड़ेगा तो मैं निसंकोच हस्तापूर्वक और मातृभूमि की सेवा करते हुए और भगवान की सेवा करते हुए अपना पद ठुकरा दूंगा। और उसने यह आदेश निकाले कि 500 मीटर की परिधि से दूर कोई भी मुसलमान जहां नजदीक न आए और मस्जिद बनाए या जो भी कुछ बनाए वो भगवान राम की जन्मस्थली, भगवान राम का जहां मंदिर है उससे 500 मीटर दूर बनाए, जहां पर भगवान राम का मंदिर है। मैं ऐसे डीएम साहब के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। और 1949 में जब डीएम साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पत्र के द्वारा समाचार भेजा और डीएम साहब के आदेश जब उनको प्राप्त हुए, उसी टाइम में डीएम साहब को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बर्खास्त कर दिया, नौकरी से हटा दिया।
लेकिन वहां के लोग, फैजाबाद के लोग वहां पर जाकर के डीएम साहब के घर पर और ये कहा आप नौकरी से तो हट गए, लेकिन प्रभु राम का के ऊपर आप आशीर्वाद है, आप चुनाव लड़िए और चुनाव में फैजाबाद के लोग आपको वोट देंगे और आपको सांसद बना करके और दिल्ली की सांसद में बैठे आपको भेजेंगे लोकसभा में। और भारत के वही भारत माता की सपूत वोटों की ताकत दिखा करके के नायक को एक लोकसभा सदस्य बना करके, एमपी बना करके और दिल्ली भेजे। मेरे